और वो आप देखें कि इंडिया रशिया जो एक डिफेंस फर्म है, ब्रह्मोस एरोस्पेस जो है, वो एक डील साइन कर रही है तकरीबन जो $200 मिलियन की है, जिसमें वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स दे रहे हैं इंडोनेशिया को। और यह है कि भारत जो है वो अपना सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस जो है वो रशिया को बेच रहा है। और वो आप देखें कि इंडिया रशिया जो एक डिफेंस फर्म है, ब्रह्मोस एरोस्पेस जो है, वो एक डील साइन कर रही है तकरीबन जो $200 मिलियन की है, जिसमें वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स दे रहे हैं इंडोनेशिया को। और ये आप समझ लें कि ये जो इंडिया की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, जो उसमें वो क्वाड का पार्टनर है, तो उसमें जो जितने भी स्मॉलर पार्ट छोटे ममालिक हैं साउथ ईस्ट एशिया में, वहाँ पे वो अपने ये चीज़ें कर रहा है। सॉरी, सेकंड होगी, क्योंकि ये पहली जो थी, इन्होंने फिलीपाइंस को तकरीबन 375 मिलियन के जो शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल दिए थे। अभी आपको पता है कि भारत के जो वज़ीर आज़म है वो ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि जनाब हम अपनी जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसको उन्होंने $5 बिलियन पे लेके जाना है। दिस इज़ व्हाट ही हैज़ बीन सेइंग कि अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट को $5 बिलियन के तौर पे लेके जाना है। और जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है, वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो इंडोनेशिया के साथ जो डील चल रही है वो तकरीबन $200 मिलियन की है एटलीस्ट, लेकिन ये $350 मिलियन तक भी जा सकती है। और अब ये आप देख लें कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है फॉर इंडिया। पाकिस्तान जो है, मैं अब देखिए ना, ये जितने भी साउथ ईस्ट एशिया में ममालिक हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया और बहुत सारे ब्रुनाई वगैरह इधर उधर, ये वो सारे इस्लामिक ममालिक हैं, लेकिन पाकिस्तान इनके साथ कोई अच्छे ताल्लुकात बना के नहीं रखे। उसकी वजह यह है कि हम उन मुल्कों के करीब जाते थे जिन मुल्कों जो हमें पैसे देते थे। मैं बारोड इकोनॉमी की बात करता हूँ बार बार, क्योंकि हमें तो बार बार यही कहा जाता है जनाब कि पाए ना ए जड़ा मुल्क है, इतू सानू रियाल लभेगा, इतू यूरो लभेगा, इतू डॉलर लभेगा। तो इस वजह से हम उन मुल्कों के करीब नहीं गए। और बेसिकली आज जब हालात इस तरह के पैदा हुए हैं कि पूरी दुनिया इस खित्ते में अपना असर वसूल रख रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसी जनाब उस पास जा ही नहीं रहे। हमने आंखा बंद की जिस तरह की कहते हैं हमारे में है ना कि जो बिल्ली को देख के जो कबूतर आंखें बंद कर लेंगे, तो असी जनाब वो अपनी अखा बंद कर लिया, ऐसे कहते हैं यार है तो आई कोई नहीं। उधर इंडिया जो है वो अपना उसने जनाब, भारत जो है वो अपना सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस जो है वो रशिया को बेच रहा है। और ये बात जो है ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ और एमडी ने जो है उनको कोट किया गया है। और वो समझ रहे हैं कि हमारे लिए जो एक इम्पोर्टेंट मार्केट है, कि जो एयर लॉन्च ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो हम रशिया को बेचें। और और रशिया के पास भी इस तरह का अभी तक कोई इस पाए का मिसाइल नहीं है। सो ये एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना कि एक बड़ी डेवलपमेंट है। और अच्छा, मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान किसी को कुछ भी नहीं भेज सकता, हम भेज सकते हैं। हम टर्की से हेलीकॉप्टर्स लेने लगे थे, थर्ड पार्टी वैलिडेशन चाहिए थी चाइना की, उसकी अमेरिका की, उन्होंने उनको वैलिडेट ही नहीं किया। लेकिन रशिया को जिसे वो बोलते हैं कि ये बेचना, दैट मीन्स अ लॉट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना, क्योंकि रशिया और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हो रही हैं। एक तो जो अगर आप माजी में चले जाएं, तो रशिया और जो इंडिया के जो ताल्लुकात थे वो दो तीन चीज़ों पे बेस थे। वो अगर आपको याद हो, सारा सोवियत एरा के जितना वेपनरी था वो इंडिया के पास था। ठीक है जी। दूसरा ये है कि जिसे आप ये कह लें कि जो सोवियत एरा में जो जो इंडिया की अलायंस सोवियत यूनियन से थी, और पाकिस्तान की जो अलायंस थी वो अमेरिका के साथ थी। ठीक है जी। और पाकिस्तान की चाइना के साथ है। अभी वो जारी बात है, रशिया इंडिया विदाउट एनी कॉस्ट पेइंग, सोवियत यूनियन एंड देन रशिया के साथ विदाउट एनी कॉस्ट पे किए बगैर इस अलायंस से, इस रिलेशनशिप से बड़ी तेज़ी से स्विफ्टली बाहर निकल रहा है। ठीक है। पाकिस्तान ने तो अमेरिका के साथ अपने अलायंस की कीमत दी है। वो कीमत क्या थी? हमने तालिबान बनाए और फिर तालिबान ख़त्म किए। अमेरिका ने ये तो नहीं था ना कहा आपको कि आप उन तालिबान को बाद में जो है वो क्लेशन को भी ले आएंगे, वो ड्रग्स कल्चर भी
करेंगे, वो सारा कुछ करेंगे। ये तो हमारा काम था, उन चीज़ों को हम देखते हैं कि हमें क्या, यहाँ तक अगर हमने अमेरिका के साथ मिलके चीज़ें कर ली हैं, हमने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिया। रशिया के लिए इंडिया एक इम्पॉर्टेंट मार्केट है फॉर आर्म्स एंड ऑयल, और ये याद रखें, रशिया के पास आर्म्स एंड ऑयल के अलावा कुछ नहीं है। दे डोंट हैव दैट टेक्नोलॉजी विच द अमेरिकन्स हैव। सो इंडिया और यूएस की जो सिक्योरिटी पार्टनरशिप है ये नहीं है, तो लेकिन पिछले कुछ अरसे में तकरीबन 20 अरब डॉलर का इंडिया जो है वो वेपनरी ऑलमोस्ट अमेरिका से ख़रीद चुका है। सो ये चीज़ जो है, ये चीज़ हमें बताती है कि बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो आप ये इमेजिन करें, ठीक है जी, तो ये आप इमेजिन करें कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आके ये समझना है कि रशिया इंडियंस जो हैं वो अगर रशिया को ब्रह्मोस जो मिसाइल हैं वो बेच देते हैं, तो ये समझें उनके ऊपर एक बहुत बड़ा ठप्पा लग जाएगा कि जनाब वो उनकी जो वेपन्स एक्सपोर्ट है वो उसकी एक लेवल है, उसका एक मेयार है, वो एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गई है कि जिससे बाकी जो दुनिया वो उससे वो भी खरीदेगी। सो ये एंड देन वो जिसे कहते हैं ना, एंड देन उनके टैक्स सेक्टर को फ़ायदा होगा, उनके डिफेंस सेक्टर को फ़ायदा होगा। एक इंडो पैसिफिक में, अफ्रीका में जितने ममालिक हैं सारे इंडिया की तरफ लपकेंगे कि भाई हमें वेपन्स दो। ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेवलप। पाकिस्तान ये है कि JF-17 थंडर के हम जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो सारे हैं छुप छुप के करने हैं, कोई इधरों ना कोई वेख लै, कोई सज्जियों ना वेख लै, कोई खब्बियों ना वेख लै, इन्हों पता तो नहीं लगा, उन्होंने पता तो नहीं लगा। ठीक, तो ये चीज़ें हमें देखना है कि हमने क्या करना है, हमारे लिए क्या है, हम क्यों उस तरह खुल के नहीं खेल सकते जिस तरह इंडिया खुल के खेल रहा है। इंडिया रशिया के साथ भी जपियाँ डाल के बैठा हुआ है, अमेरिका के साथ भी, चाइना के साथ भी काम कर रहा है। ये चीज़ें हमें देखनी है कि अब हम यहाँ पे कैसे चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन मुझे इस चीज़ का तो समझ आ रही है कि अगर ये चीज़ मटीरियलाइज होते हुए टाइम लगेगा, इतना कोई आसान काम नहीं होता कि आप एक दिन सोचें और दूसरे दिन कर लें। लेकिन अगर ये चीज़ मटीरियलाइज़ हो जाती है तो सारी डेवलपिंग वर्ल्ड, मैंने जैसे आपको बताया, इंडिया का छक्का